सच बताइए, क्या आपने कभी अल्लाह पर भरोसा किया है? और अगर आपका जवाब हाँ है तो जरा रुकिए, एक पल के लिए अपने दिल से पूछिए, क्या वाकई भरोसा किया है या सिर्फ उस वक्त जब आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था? देखिए, अल्लाह पर भरोसा कहना बहुत आसान है, लेकिन भरोसा जीना ये सबसे मुश्किल अमल है। हम सब अक्सर यही कहते हैं, अल्लाह पर छोड़ दिया है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ये कहने के बाद भी हमारा दिमाग रुकता नहीं? दिल के अंदर सवाल चलते रहते हैं, अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर वो रास्ता बंद हो गया तो, अगर लोग साथ छोड़ गए तो, अगर मेरी दुआ कबूल ना हुई तो। जुबान पर भरोसा होता है, लेकिन दिल पर डर का कब्जा, यही वो जगह है जहां असली भरोसे की परीक्षा होती है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं तब क्या आपको भरोसा करने में मुश्किल होती है? नहीं, लेकिन जैसे ही कंट्रोल हाथ से निकलता है दिल घबराने लगता है, और तब हम कहते हैं अब तो अल्लाह ही मालिक है। मगर सच बताइए, क्या अल्लाह सिर्फ तब मालिक होता है जब हालात बिगड़ जाए, या वो तब भी मालिक होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो? असल भरोसा तो यही है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल ये माने सब अल्लाह की मर्जी से है। अब चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं, अल्लाह पर भरोसा आखिर होता क्या है। अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए ही, इसका मतलब ये है कि कोशिश करना छोड़ दिया जाए। भरोसे का मतलब है पूरी कोशिश करना, पूरी मेहनत करना, और फिर नतीजे को अल्लाह के हवाले कर देना। मतलब ये मान लेना कि जो होगा वो या तो मेरे हक़ में बेहतर होगा या मुझे बेहतर बना देगा। और जब इंसान इस सोच तक पहुंच जाता है तो यकीन मानिए, अल्लाह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। पहला इनाम, दिल का सुकून। अब मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूं, आपने दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज की तलाश की है? पैसा, इज्जत, कामयाबी या लोगों का साथ? लेकिन सच बताइए, इन सब के बावजूद क्या आपका दिल हमेशा सुकून में रहा? अक्सर नहीं, क्योंकि सुकून किसी चीज से नहीं आता, सुकून एक यकीन से आता है, और वो यकीन है जो हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। जो इंसान ये बात दिल से मान लेता है उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मुसीबतें फिर भी आती हैं, आंसू फिर भी गिरते हैं, लेकिन दिल टूटता नहीं, क्योंकि दिल जानता है मेरा रब देख रहा है। और ये सुकून अल्लाह पर भरोसा करने वालों का सबसे पहला इनाम होता है। दूसरा इनाम, डर से आजादी। आज का इंसान सबसे ज्यादा जिस बीमारी से जूझ रहा है वो है डर। कल का डर, फ्यूचर का डर, रोजी का डर, लोगों के छोड़ देने का डर। अब जरा सोचिए, जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है वो किस बात से डरेगा? जिसे ये यकीन हो कि मेरा रिज्क अल्लाह के हाथ में है। वो किसी इंसान से क्यों डरे जिसे ये यकीन हो कि मेरी इज्जत अल्लाह के हाथ में है? वो लोगों को खुश करने में अपनी आत्मा क्यों बेचे? अल्लाह पर भरोसा इंसान को डर से आजाद कर देता है। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन डर इंसान को चलाने की ताकत खो देता है। तीसरा इनाम, सही वक्त पर सही रास्ता। क्या आपने कभी ये देखा है कि कुछ लोग गलत रास्ते पर तेजी से बढ़ते हैं और कुछ लोग सही रास्ते पर धीरे धीरे? अल्लाह पर भरोसा करने वाला इंसान अक्सर जल्दी नहीं करता। वो जानता है कि देर हो सकती है, मगर अंधेरा नहीं रहेगा। जब इंसान भरोसा करता है तो अल्लाह उसे गलत फैसलों से बचा लेता है। कई बार ऐसा होता है कि एक रास्ता बहुत आसान लगता है लेकिन दिल बेचैन रहता है, और एक रास्ता बहुत मुश्किल लगता है लेकिन दिल सुकून में रहता है। भरोसा करने वाला इंसान दिल की उस बेचैनी को सुनता है, और ये भी अल्लाह का एक बड़ा इनाम है। चौथा इनाम, रिज्क में बरकत। अब जरा ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो कम कमाकर भी खुश रहते हैं, और ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत कमाकर भी परेशान रहते हैं? फर्क क्या है? फर्क है भरोसे का। जिस इंसान का भरोसा अल्लाह पर होता है उसके थोड़े में भी बरकत होती है। रिज्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। रिज्क में चैन भी होता है, रिज्क में इज्जत भी होती है, और रिज्क में रिश्तों की मिठास भी। अल्लाह पर भरोसा करने वालों को अक्सर वो मिलता है जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं होता। पांचवा इनाम, अल्लाह का खास साथ। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, अल्लाह पर भरोसा करने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता। दुनिया साथ छोड़े तो भी अल्लाह साथ नहीं छोड़ता। कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी मौके के जरिए, और कभी किसी सबक के जरिए अल्लाह उसकी मदद करता है।
कई बार इंसान सोचता है मैं टूट गया हूं, लेकिन हकीकत ये होती है कि अल्लाह उसे मजबूत बना रहा होता है। छठा इनाम, गुनाह के बाद वापसी का रास्ता। अब मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहूंगा। अल्लाह पर भरोसा करने वाला इंसान गुनाह से पाक नहीं होता, लेकिन गुनाह में फंसा हुआ भी नहीं रहता। अगर वो गिरता है तो शर्म महसूस करता है, अगर दिल भारी होता है तो वो अल्लाह की तरफ पलटता है। और याद रखिए, जिस दिल को गुनाह का दुख हो वो दिल मरा हुआ नहीं होता। ये एहसास भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम है। सातवां इनाम, आखिरत की तैयारी। अल्लाह पर भरोसा इंसान को मौत से नहीं डराता, बल्कि उसे तैयार करता है। वो जानता है कि ये जिंदगी आखिरी नहीं है, इसीलिए वो कोशिश करता है कि किसी का हक न मारे, किसी का दिल न तोड़े और अल्लाह से रिश्ता न तोड़े। आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आज आप थके हुए हैं, अगर आज आपको लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो शायद अल्लाह आपको भरोसा करना सिखा रहा है। क्योंकि जिस इंसान का अल्लाह पर भरोसा जिंदा हो, उसकी हार अभी लिखी ही नहीं जाती। अल्लाह से कहिए, अल्लाह मैं कोशिश करूंगा, लेकिन भरोसा सिर्फ तुझ पर रखूंगा। मैं अपनी कमजोरियां तुझसे नहीं छुपाऊंगा, अपनी थकान, अपने आंसू सब तेरे सामने रख दूंगा। क्योंकि मुझे यकीन है जहां मेरी समझ खत्म होती है, वहीं से तेरी रहमत शुरू होती है। यकीन मानिए, ये भरोसा सिर्फ दिल को सुकून नहीं देगा, बल्कि रास्ते भी बनाएगा, हौसले भी लौटाएगा और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम बन जाएगा। या अल्लाह, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसके दिल की परेशानी तू जानता है। उसके आंसुओं को सुकून में बदल दे, उसके सब्र को ताकत बना दे और उसकी दुआओं को अपने बेहतरीन वक्त पर कबूल फरमा। आमीन। हम हर दुआ में अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का नाम लेकर दुआ करते हैं। जो लोग भी कमेंट में दुआ के लिए अपना नाम लिखते हैं, हम इंशाअल्लाह उन्हें अपनी दुआओं में जरूर याद करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम के साथ खास दुआ की जाए, तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये पैगाम किसी और टूटे हुए दिल तक पहुंच सके। और ऐसे ही दिल को सुकून देने वाले पैगामों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।